नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब से 3-4 साल पहले मुझे एक लेडी मिली और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपने फेस को कौन से फेस वॉश से क्लीन करते हो और आप कौन सी सोप यूज़ करते हो। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि ना तो मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ और ना ही कोई सोप यूज़ करती हूँ। उन्होंने पूछा फिर नहाते कैसे हो, फेस कैसे धोते हो। मैंने कहा ऐसे ही नॉर्मल पानी से। तो वो बहुत हैरान रह गई है सुन के और बहुत सरप्राइज्ड होकर मुझसे पूछा कि फिर आपका मैल कैसे उतरता है और आपकी स्किन इतनी क्लीन कैसे है। तो फिर मैंने उन्हें सारी चीजें समझाई। हम सभी लोगों के अंदर ये धारणा रहती है कि अगर हम साबुन नहीं लगाएंगे तो हमारे शरीर पे से मैल नहीं उतरेगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है। साबुन का यूज सिर्फ हाथ वगैरह धोने के लिए इंसान कर सकता है कि जब बहुत ज्यादा चिकट लग गया है। चिकट क्या होता है, जैसे चिमनी होती है हमारी किचन की, और जब उसको साफ करते हैं तो उसके जो फिल्टर होते हैं उनके अंदर बहुत सारा ऑयल लगा होता है। जब भी मैं अपने फिल्टर साफ करती हूँ तो मुझे साबुन से हाथ धोने पड़ते हैं और वॉशरूम से आके भी मैं अपने जो हाथ है वो हैंड वॉश से साफ करती हूँ। लेकिन नहाने के लिए मैं कभी भी साबुन का यूज नहीं करती हूँ। मैंने बहुत सालों से अपनी बॉडी पे कोई साबुन नहीं लगाई है, अपने फेस पे कोई फेस वॉश यूज नहीं किया है। अगर मेरा दिल होता है कि आज तो चलो थोड़ा ज्यादा अच्छे वाला नहाया जाए तो मैं मुल्तानी मिट्टी अपनी पूरी बॉडी पे लगा लेती हूँ और उसी को ही थोड़ी देर बाद रब करके और आराम से उसको फिर पानी से क्लीन कर लेती हूँ। ये एकदम परफेक्ट नहाना होता है। मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जिन जिन चीजों को आप जानते होंगे कि इस चीज से हम अपना फेस, अपनी स्किन क्लीन कर सकते हैं, उन सब में जो सबसे बेस्ट चीज है वो है मुल्तानी। इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको समझाती हूँ। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछती हूँ। अगर कोई आपका बहुत ज्यादा विरोधी है, आपका शत्रु है और आप बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करते हो और आपको कहा जाता है कि इस इंसान को गले लगो, हग करो अच्छे से, तो आपके रिएक्शन क्या होगा कि नो। लेकिन फिर भी अगर आपको कमांड किया जाए, आपके माँ बाप है कुछ भी, कि नहीं जी इसको तुम्हें गले लगाना ही है, तो आप बस ऐसे ऊपर ऊपर से उसको, तो आप कभी भी उस इंसान को दिल से हग नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कोई दोस्त है, आपका फ्रेंड है, आपका अपना बच्चा है, कोई आपसे कहेगा भी नहीं, फिर भी आप उसे बार बार हग करोगे, बार बार उसे गले लगाओगे क्योंकि वो आपको पसंद है। आप दोनों की क्वालिटीज मिलती होंगी और इसलिए आप लोगों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता होगा। बिल्कुल वो ही बात हमारी स्किन के साथ है। जब हम अपनी स्किन पे केमिकल्स लगाते हैं, केमिकल्स हर चीज में है, साबुन में, फेस वॉश में, कोई भी ब्रांड हो, महंगा हो सस्ता हो, सब में केमिकल यूज होते ही होते हैं। तो अगर हम केमिकल वाली चीजें अपने फेस पे लगाते हैं, अपनी बॉडी पे लगाते हैं, तो हमारी स्किन का वही रिएक्शन होता है कि नो नो नो। लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज लगाएं जिससे हमारी स्किन बनी है, जिससे हम बने हैं, तो जो हमारी स्किन है उसका वो वेलकम करेगी और आप लोगों को कहेगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ऐसी चीज है सिर्फ मुल्तानी मिट्टी, जो कि जमीन में से ही निकली है। हमारा जो शरीर है उसको कहा जाता है ना कि हमारा शरीर मिट्टी से ही बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो जो मुल्तानी मिट्टी है वो जमीन से ही निकली हुई होती है, एक तरह की मिट्टी ही है। ये मुल्तान एरिया में पाई जाती थी, इसलिए इसका नाम मुल्तानी मिट्टी बोला गया है और वहीं से ये संसार भर में और खासकर पूरे भारतवर्ष में ये पहुंचाई जाती थी। तो इससे बढ़िया कोई भी बॉडी क्लींजर, फेस क्लींजर हो ही नहीं सकता। मैं इसे खुद यूज करती हूँ हमेशा ही। आप लोगों में से जो भी मेरे एज के होंगे उन्होंने बचपन में जरूर देखा होगा, घर में जो औरतें थी वो अपने बालों में मुल्तानी लगा लेती थी और उसके बाद पानी से उसको रब कर करके और बहुत अच्छे से अपने हेयर क्लीन करती थी। इतने अच्छे उससे बाल हो जाते थे, क्या तो कोई शैम्पू, क्या तो कोई कंडीशनर, सब फेल है उसके आगे। कभी आप भी ये ट्राई जरूर करके देखना, अपने हेयर मुल्तानी से धोकर देखना। यहाँ हम बात कर रहे हैं आज फेस वॉश की। तो जितनी भी तरह की स्किन है आपकी, चाहे ड्राई है, चाहे ऑयली है, चाहे वो कॉम्बिनेशन है, चाहे नॉर्मल है या सेंसिटिव है, कोई भी किस्म की आपकी अगर स्किन है, सब तरह के लिए मुल्तानी से बहुत अच्छा फेस वॉश बनाया जा सकता है। आगे वीडियो दिखाती हूँ कि कैसे मैं फेस वॉश बनाकर रखती हूँ और यही मैं पूरी बॉडी पे भी लगा लेती हूँ। हर तरह की स्किन के लिए कैसे हम मुल्तानी तैयार करते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने मुल्तानी मिट्टी के ढेले लिए हैं, मुल्तानी मिट्टी के डले भी बोल सकते हैं इनको।
एक घोड़े टांगे पे भैया इनको सेल कर रहे थे। मैंने ये उनसे लिया है, 50 रुपये किलो में ये मुझे मुल्तानी मिली है उनसे, और ये इसी रेट पे मिल जाती है। कई बार तो दुकानों पे ये 20-30 रुपये किलो भी मिल जाती है। तो थोड़ी सी एक छोटा डला लेके मैंने उसको बाट से थोड़ा फोड़ के, और उसके बाद मैंने उसको मिक्सी के जार में पीस के बिल्कुल बारीक कर लिया है। वैसे अगर ना भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रात भर में खुद ही फूल जाती है। तो बस मुझे आपको दिखानी थी इसलिए बारीक कर लिया। साथ में हमने ली है ग्लिसरीन और गुलाब जल और एक खाली डब्बी। इस खाली डब्बी में हम ये मुल्तानी मिट्टी पूरी डाल लेंगे। अगर तो आपकी स्किन है ऑयली, आपकी स्किन पे मुहासे हो जाते हैं, आपकी स्किन ऑयली है, पोर्स ओपन हो रखे हैं आपके ऑयलीनेस की वजह से, तो आप इसमें सिर्फ़ और सिर्फ गुलाब जल डालेंगे। ये देखिए गुलाब जल है ये डाबर का। इसको गुलाब जल से पूरी तरह ऊपर तक, जहाँ तक मिट्टी है वहाँ तक भर लेंगे, और इसी को ही आप रख लेंगे। और जब भी आपको फेस पे मतलब इसको साबुन की जगह यूज़ करना है, आपको पैक लगा सकते हो, सूखने के बाद धो सकते हो आप इसे, या फिर आप इसको नहाते वक्त थोड़ी देर के लिए लगा के और रब करने के बाद इसको पानी से क्लीन कर सकते हो। अब चलते हैं, स्किन अगर हमारी ड्राई है, जो नॉर्मल स्किन है आपकी, ना ज़्यादा ड्राई है और ना ही ज़्यादा ऑयली, उसके लिए आपको आधा चम्मच ग्लिसरीन लेनी है और बस उसको मिक्स कर लेना। लेकिन मेरी स्किन है काफ़ी ड्राई, क्योंकि मेरी स्किन है बहुत मैच्योर, मैं अभी 46 इयर्स की होने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ग्लिसरीन ली है। इससे मेरी जो स्किन है उसको एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिलता है और मेरी स्किन ड्राई होने से बचती है, और झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी आगे जल्दी। तो ये चीज़ें मैंने सारी मिक्स कर ली है आपस में। आजकल आप लोग देखते ही होंगे कि मड बाथ का बड़ा फैशन आजकल चल रहा है। लोग इधर उधर जाते हैं मड बाथ लेने के लिए, तो ये आपका एक तरह से मड बाथ ही हो जाएगा। आपको जितना फ़ायदा मड बाथ से मिलता है उतना ही फ़ायदा आपको सारा ये मुल्तानी वॉश से मिलेगा। तो मेरा जो गुलाब जल है वो थोड़ा कम रह गया था, तो मैं नॉर्मल पानी जो टैप वाटर होता है उसको इसमें डाला है, और इसको घोल के मैं रख लूँगी मिक्स करके। आप इसे नॉर्मल बाथरूम में रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो, और नहाते वक्त इजीली अपना आपकी रीच में होगा, उठा के यूज़ कर लिया। या फिर आप इसे फ्रिज में रख सकते हो ठंडा करने के लिए, और नहाने से थोड़ी देर पहले अपने फेस पे पैक लगाओ, गर्दन पे, बाजू पे या वहाँ, और उसके सूखने के बाद जाके अपना बाथरूम में नहा लो। इस तरह से भी कर सकते हो, बहुत ही आसानी से ये पैक बनता है। तो देखो कितना आसान था ना ये बनाना, और आप मेरा यकीन मानो इसके रिजल्ट बिल्कुल बेहतरीन होने वाले हैं। अगर आपने इसको हफ्ता भर भी यूज कर लिया ना लगातार, आप ये कहोगे कि इतनी नॉर्मल सी चीज है, हमने इस पे पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, और जबकि पता सबको थी ये। देखो भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरी स्किन पे झुर्रियाँ पड़ जाए, ओपन पोर्स हो जाए, या फिर ये बहुत ज्यादा मैच्योर दिखे। इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं कोई साबुन कभी यूज नहीं करती हूँ, बस ये जो मैंने आपको दिखाया ये ही यूज करती हूँ। और इसी वजह से मैं हमेशा नेचुरल चीजों पे जोर देती हूँ, नेचुरल चीजें ही लगाती हूँ, और आपको भी सलाह देती हूँ कि आप नेचुरल चीजें ही लगाओ और आर्टिफिशियल चीजों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके बहुत काम की रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना, और आप कमेंट करके मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।